एवरीवन, हेलो अपडेट 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक एन एंजल नंबर एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों के सामने और इंट्यूटिवली ही आप लोगों को चूज़ करना है, या फिर से अगर इन दोनों में से कोई भी एंजल नंबर आपको बार बारी नज़र आ रहा है तो आप उसको चूज़ करके भी वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्रा का पाम स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर एंजल नंबर 1212 एंड साथ में है यहाँ पर ये मून स्टोन का पाम स्टोन। तो आप आराम से चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने 7 चक्रा के पाम स्टोन को या फिर से एंजल नंबर 1111 को चूज़ करा है तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होती हैं, हम सोच भी नहीं रहे होते हैं, वो हो जाती हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं आज इस रीडिंग में। कुछ चीज़ें अगर हम देखें इस लाइफ में तो हम लोग बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, बट क्या सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता है? हमेशा नहीं होता। तो आज इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत में क्या एक तरीके से लिखा हुआ है, कहाँ आपकी किस्मत जो है वो आपको ले जा रही है, किस तरफ ले जा रही है, और गाइडेंस आपके लिए क्या है, आपकी हायर सेल्फ की तरफ से यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ये भी इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें। आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप किसी के रिलेटेड भी क्लैरिटी चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो वो क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करें कि भगवान जी प्लीज़ मुझे गाइड करिए, प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके, सो मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी। ना, फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में इस वक्त। और जैसे चीज़ें मैंने अभी बोला रिसेंटली कि जैसे आपने चीज़ें प्लान करी वैसे नहीं हुई, जैसे चीज़ें सोची वो सब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, काफ़ी सारे फेलियर्स रहे लाइफ में। इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा टेंस्ड एनर्जी है कि आगे क्या होगा, सब कुछ मैनेज कैसे होगा। फाइनेंशियली हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त चल रही हों। आप लोग के अंदर से ना एक आवाज़ है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे अपना अच्छे से बिल्डअप करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं, दिमाग में चल रही हैं, लेकिन बस यही यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि जो आप लोग जितना सोचते हो, आप लोग जैसे प्लान करते हो, आप लोग मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको आपको जैसे आपकी मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी आप को लेके, अपनी लाइफ को लेकर आप लोग बहुत लो फील कर रहे हो अपने आप को। इस वक्त एनर्जीज थोड़ी सी लो हैं, टेंस्ड एनर्जी है, टेंशन है यहाँ पर बहुत सारी लाइफ में। कुछ लोग बहुत ऐसे हैं कि आपने बहुत समय तक हिम्मत रखी है अपनी लाइफ में, लेकिन अभी जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं ना, आप लोग हिम्मत से हार रहे हो। आप लोग सोच रहे हो मैं सपने देखूं या मैं नहीं देखूं, ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने सोच रखी हैं होंगी भी कि नहीं होंगी। कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आपका यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं लो हो रहा है। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं भाई अभी कहाँ ले जा रही है आपकी किस्मत, किस तरफ ले जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड थे। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर बात करूं कि आपकी किस्मत अब आपको किस तरफ ले जा रही है,
देखो, लाइफ में ना कहते हैं ना कि कभी कभी टूटना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ बनने के लिए हमें बिखरना भी पड़ता है। फिर हमें खुद को जब हम समेटते हैं तो हम अपनी एक नए वर्जन में आते हैं। तो वैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि इस वक्त काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये भी आपकी लाइफ का एक पार्ट था, ये भी ज़रूरी था। यहाँ पर से अब जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो बिल्कुल ही अलग हो रही है। अब भी आप लोग मे बी हो सकता है थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हों, लेकिन बहुत जल्दी, ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा, आपका ना पर्सपेक्टिव बदल जाएगा अपनी लाइफ को देखने का, अपने आप को देखने का। जैसे कि अभी क्या है, कोई प्रॉब्लम आई और आप परेशान हो गए। अब यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है कि प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन आप परेशान नहीं होंगे। आप लोग को मैं इतना ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू नो, खुद में स्ट्रेंथ है, खुद के ऊपर बिलीव करते हो, और लाइफ को देखने का भी नज़रिया बदल रहा है, बहुत ही पर्सपेक्टिव बड़ा हो रहा है, एक बहुत ही अलग लेवल की जो है वो मेच्योरिटी लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, एनर्जी के रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी सारा कुछ सीख रहे हो, काफ़ी सारा कुछ समझ रहे हो। एनर्जी कैसे वर्क करती है, किस तरीके से हम एनर्जी को अपने फेवर में लेकर आ सकते हैं, लाइक मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपका भाग्य, आपकी किस्मत अभी आपको जिस तरफ ले जा रहे हैं ना, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है। यहाँ पर आपका बहुत सारा, जिसे हम कहते हैं ना, इनर वर्क करना, यहाँ पर इनर वर्क है। यहाँ पर बहुत सारा शेडो वर्क है कि आप अपनी शेडो सेल्फ को पहचान रहे हो और आप उसको हील कर रहे हो। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग भी है कि अपनी पास्ट के ब्लॉकेजेस को समझ रहे हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, जिनकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में बार बार ही आ रहे हैं, आप उनको समझ रहे हो और हील कर रहे हो। सो बहुत सारी हीलिंग यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी के यहाँ पर जो डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, हीलिंग के डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं, पीस के डोर्स यहाँ पर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। पीस आपकी लाइफ में आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, हीलिंग आ रही है, और बहुत सारी नॉलेज भी आ रही है, बहुत सारी विजडम भी आ रही है, ग्रोथ हो रही है ओवरऑल वे में। मे बी आपको ऐसा लगे फाइनेंशियली आप लोग, देखो फाइनेंशियली अभी से तो यहाँ पे मैं सिचुएशन काफ़ी बेटर देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी देख रही हूँ। हालांकि जितना आप चाहते हो, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है, मे बी उतना ना हो, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर हो रही है सिचुएशन। और धीरे धीरे बेटर अब यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि होती चली जाएगी, धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। आपका यहाँ पर लाइफ में ऐसा ही था कि जो पैसा आएगा वो हार्ड वर्क से ही आएगा, धीरे धीरे ही लाइफ में जो है वो ग्रोथ होगी, धीरे धीरे ही आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे एज में छोटे हों, थोड़े से आपसे कम ही मैच्योर हों, लेकिन फिर भी इनके साथ बैठ के, इनके साथ बातें करके, इनके साथ रह के आपको बहुत ही लाइट फील होगा। कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी जीना सीखोगे। अभी यहाँ पर कैसे ज़िंदगी काट रहे हो, बस अपना डेली रूटीन है, बस अपना सब कुछ चल रहा है, कब से खुलकर नहीं हंसे हैं पता नहीं है, कब से एंजॉय नहीं करा है पता नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा शख्स आपके जीवन में आने वाला है, मैं ऐसे बिल्कुल भी इसे लव मैटर से इंक्लूड नहीं करूँगी। ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर से भी हो सकते हैं। ये फ्रेंडशिप यहाँ पर मुझे दिख रही है। लव में कन्वर्ट होगा नहीं होगा वो तो आगे की एनर्जी है, आगे की बात है, लेकिन किसी शख्स को मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ जो आपको एक तरीके से मैं कहूँ तो जीना सिखा रहे हैं। साथ में यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने बाकी हैं अभी, मतलब ऑलरेडी आप काफ़ी सारे चेंजेस से गुजर रहे हो, काफ़ी कुछ यहाँ पर लाइफ में चल रहा है, लेकिन आगे जाके भी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। आप लोग जैसे जॉब भी कर रहे हो, कंपनी शिफ्ट कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, अपनी लोकेशन चेंज कर रहे हो, अपना फ्लैट चेंज कर रहे हो, अपना अपार्टमेंट, जो भी कुछ है, मतलब काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर मैं लाइफ में देख रही हूँ, बदलाव यहाँ पर मैं आपके जीवन में देख रही हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत समय से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ की डिज़ायर है, कोई इच्छा है आपके मन में। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने लिए वो कार लेनी है बड़ी, मुझे अपने लिए अपने रहने के लिए मुझे एक घर लेना है,
कोई बड़ी परचेज़ के बारे में सोच रहे हो, किसी बड़े विज़न के बारे में आप लोग सोच रहे हो। इन फ्यूचर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका वो जो विज़न है वो भी पूरा हो रहा है, आपका वो जो सपना है वो भी पूरा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन उसके लिए बहुत सारी हीलिंग भी लग रही है, उसके लिए बहुत सारी जो आप फिज़िकली एक मेहनत कर रहे हो वो तो है ही है, लेकिन जो स्पिरिचुअली, जो एनर्जी वाइज़, जो मैनिफेस्टेशन वाइज़ आप कर रहे हो वहाँ पर भी आपकी मेहनत लग रही है। आपका वो विज़न तो पूरा होगा, लेकिन उसके लिए बहुत एफ़र्ट्स लगेंगे, बहुत एफ़र्ट्स लगेंगे। ये यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इनसिक्योरिटी, फेथ, वैनिटी, सर्विस। ठीक है, आप लोगों की लाइफ का पर्पस ग्रुप नंबर फर्स्ट कहीं ना कहीं सेवा करना है। कहीं ना कहीं सेवा करने आप इस दुनिया में आए हो, और सेवा से जुड़े हुए रहोगे तब तक अच्छा रहेगा। मतलब कि आप अपना देखो, ऑफ कोर्स इस दुनिया में रहने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए हमें बिल्कुल फाइनेंशियल पैसे की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके उसमें कहीं न कहीं सेवा भी इंक्लूडेड। जैसे कि आप अपना कमा भी रहे हो, लेकिन कुछ परसेंट आप चैरिटी भी कर रहे हो, आप डोनेट भी कर रहे हो, आप कुछ लोगों की हेल्प कर रहे हो, हैंडीकैप लोगों की हेल्प कर रहे हो, कुछ बेसहारा लोगों का सहारा बन रहे हो। आई डोंट नो, मैं कुछ लोगों को यहाँ पे, या तो आप ओल्ड एज होम जा रहे हैं, आप लोग ऑर्फनेज जा रहे हैं, या आप एनिमल शेल्टर्स जैसे रहते हैं वहाँ जा रहे हैं, अपना थोड़ा समय दे रहे हैं, अपनी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, या किसी तरीके से जो भी नॉलेज, जो भी विजडम हीलिंग के रिगार्डिंग, स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग आपके पास है, आप वो लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसा कुछ सोल पर्पस यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि जो नॉलेज, जो भी कुछ आपके पास है, आप वो शेयर भी कर रहे हैं। आप जैसे काउंसलिंग भी कर रहे हैं, आप लोग जैसे सेवा करने आए हो ग्रुप नंबर फर्स्ट, यही मैसेज मिल रहा है। अब क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, तो सबका अपना अपना एक ढंग रहेगा, सबका अपना अपना एक तरीका रहेगा, वो आपको थोड़ा सा खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी का भी यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो मैसेज है। फ्यूचर में काफ़ी सारी इनसिक्योरिटीज़ आपके अंदर देखो, क्योंकि मैंने ये फ्यूचर रिगार्डिंग ही देखे हैं ये सारे कार्ड्स, आपके अंदर जन्म ले सकती हैं बहुत सारी चीज़ों के रिलेटेड, कि फ्यूचर की टेंशन हो रही है, अपने अंदर कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, अपने अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पास्ट का गिल्ट है, कुछ शेम है, या किसी चीज़ के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी है कि मेरी इस चीज़ को कोई मुझसे छीन ना ले, कोई मुझसे ले ना जाए, कहीं कोई नज़र ना लग जाए, कहीं कोई, तो अपनी इनसिक्योरिटीज से यहाँ पर आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हील करोगे, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनसिक्योरिटी को हील करने का सबसे अच्छा तरीका रहेगा फेथ, विश्वास। जो आपका है वो आपसे कोई नहीं ले जा सकता। जो आपके लिए बना है, किस्मत में लिखा है, वो तो मिलकर ही रहेगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, जो नहीं लिखा है उसको 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 पाने के लिए। हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं, अपनी अपनी विल पावर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से। तो उस चीज़ पर भी आपको जो है वो बिलीव रखना है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। ओके, वैनिटी का यहाँ पर कार्ड्स आया है, तो फ्यूचर में आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। लाइफ स्टाइल में मैं काफ़ी सारे चेंजेस देख रही हूँ, सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। कुछ महंगी चीज़ें का भी कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ हो सकता है आपको शौक हो, वो चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ में और इंक्लूडेड हो रही हैं। अच्छा लाइफ स्टाइल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, है ना। वे ऑफ लिविंग कह लीजिए, लाइफ स्टाइल कह लीजिए, फैसिलिटीज़ कह लीजिए आप लोगों के पास, तो वो सारी चीज़ों में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। बेसिकली वीनस की एनर्जी है यहाँ पर, जो शुक्र जो हम प्लैनेट बोलते हैं वो आपका एनहेंस हो रहा है। और मैंने बताया भी है कि आप खैर अभी मैं बात नहीं कर रही, मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ ऑलरेडी शेयर करी हैं, एंड लास्ट रीडिंग में भी मैंने इसके बारे में शेयर किया था, तो अभी मैं फिर से नहीं करूँगी शेयर। ठीक है, आप लोग चाहें तो लास्ट से लास्ट रीडिंग का इंट्रो सुन लें। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लास्ट से लास्ट नहीं, लास्ट वीडियो जो थी, ठीक है, मई एंड जून वाली। ओके, तो यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए, हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। फेथ, माय गॉड,
फेथ एंड फेथ, देखो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन जो चीज़ काम करती है वो है आपका विश्वास, वो है आपका फेथ कि जो आप मांग रहे हो, जो आपको चाहिए वो आप तक पहुँच जाएगा, वो कैसे न कैसे आप तक आ जाएगा। तो अपने विश्वास को यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ाएँ, वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पर मैसेज है डिवाइन सोर्स। आपकी हायर सेल्फ जो है ग्रुप नंबर फर्स्ट, वो कह रही है कि डिवाइन के साथ अपना रिश्ता अच्छा करो भाई। आपकी हायर सेल्फ ऑलरेडी बेसिकली डिवाइन से कनेक्टेड है, लेकिन आपको और डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है। इस 3D वर्ल्ड में आपको वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको सेटिस्फेक्शन जब आप ध्यान कर रहे होंगे, या जब आप जाप कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, अपना भजन सुन रहे हो, या जिस भी वे में आपको पसंद है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और साथ में यहाँ पे सैंक्टिटी का मैसेज है आप लोगों के लिए। थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मुंडेन प्रॉब्लम कैन बिकम ए सैक्रामेंट। चैरिटी वर्क करिए आप लोग, सेल्फलेस सर्विस, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ का पर्पस है। मैंने पहले भी यहाँ पर मैसेज दिया था आप लोगों को, और वही मैसेज यहाँ पर भी आया है। ठीक है ना, सेम मैसेजेस एक तरीके से यहाँ पर रिपीट हुए हैं। डिवाइन सोर्स एक तरीके से रोशनी है आपके जीवन में, जिससे कि जितनी भी दूसरी चीज़ें हैं, जितने भी अंधकार हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली यहाँ पर है, आप लोग पायराइट को अपने लिए ले सकते हो। पायराइट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएगा, पायराइट आपकी हेल्प करेगा। तो पायराइट किसी भी वे में आप ज़रूर वेयर करें। पायराइट का स्टोन लें, पायराइट पेंडेंट भी है, पायराइट का जिबू कॉइन है, ब्रेसलेट है। मैं लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो किसी भी तरीके से पायराइट को अपनी लाइफ में इंक्लूड आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर रिवेन का। प्रिपेयर फॉर चेंज। आपका भाग्य बहुत सारे बदलाव आपके लिए लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मैजिकल चीज़ें हो रही हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जैसे कि ये जो अब चैप्टर चल रहा है, ये जो साइकिल अभी चल रही है आपकी लाइफ में, आपको इसमें मज़ा भी आएगा। ठीक है, मतलब जैसे लाइफ है उसमें कुछ टास्क भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि ये टास्क है। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आपको उसको सॉर्ट करना है, आप उसको समझ रहे हो, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये मेरी लाइफ में अगर हो रहा है, इसके पीछे ये रीज़न है, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप अपनी हाइट सेल्फ से कनेक्टेड हो। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने ऐसे किया। वो मैं जो है, वो जो ईगो है, वो हट रही है। और एक है ना ऑल इन वन वाली एनर्जी के, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक वो वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है, एक कंप्लीटनेस भी आपके अंदर कहीं ना कहीं आ रही है। गॉड एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम। यस, लाइफ की जैसे चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं ना, उन्हें वैसे मत देखो, अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर कनेक्ट करो, उनके सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। और ये भी समझ में आएगा कि जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और फिर अब जब आप उससे निकलने के लिए मेहनत करोगे ना, मैंने बोला ना, वहाँ पर फिर आपको मज़ा आएगा, वहाँ फिर आपको समझ में आएगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। बट यस, मैंने पायराइट आपको सजेस्ट करा है, सो दैट जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना, पायराइट बेसिकली वो रिमूव करता है। तो पायराइट आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, तो पायराइट को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स ग्रुप नंबर फर्स्ट। Dance with life, do something to change your energy. The crumbling. What are you clinging on to? See, dance with life. मैंने कहा ना, जैसे अभी आपको मज़ा आने लग जाएगा जब आप चीज़ों को समझोगे, जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे की रीज़न को समझोगे। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चीज़ों से लड़ने की कोशिश मत करो कि ऐसे हो गया, अभी ऐसे हो गया, उसने मना कर दिया, ये मेरा काम नहीं बना। ऐसे मत करो, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा। जो हो रहा है उसमें इन्वॉल्व होकर उसको चेंज करने की कोशिश करो।
सब चीज़ें जब हम कोशिश करते हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंग हो, एकदम परफेक्शन के साथ हो, हम उसमें भी परेशान हो जाते हैं। तो जो हो रहा है उसमें अपना एक नया रास्ता बनाओ, उसमें अपने लिए रोशनी को ढूंढो, उसमें आप कैसे बदल सकते हो, उसमें क्या हो सकता है, आप उसके साथ आगे बढ़ो। ठीक है। क्रम्बलिंग का मैसेज यहाँ पर है, व्हाट आर यू क्लाइंगिंग ऑन टू। कोई डिसीजन आपके लाइफ में जो है वो गलत रहे और अब उनको सही करने का समय आ गया है। तो यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आपने अपने लिए एक बेस तैयार करा, आपने अपने लिए एक नींव तैयार करी, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं थी, कुछ मिस्टेक्स रहीं, कुछ गलतियाँ रहीं, जाने अनजाने में जो भी कुछ रहा। लेकिन अभी वो चीज़ जो है वो क्रम्बल हो रही है, वो शेड हो रही है, वो निकल रही है आपके जीवन में से, और अब एक नई इमारत को खड़ा करने का समय आ गया है, पूरी विजडम के साथ, मैच्योरिटी के साथ, नॉलेज के साथ, सारे कुछ एक्सपीरियंस के साथ। और अब यहाँ पर आपको जो है वो मैं देख रही हूँ कि सक्सेस मिलेगी। ऑफ कोर्स डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स या जो भी कुछ चैलेंजेस हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अब यहाँ पर आपको जैसे सक्सेस भी मिलेगी, वो भी चीज़ आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। यहाँ से लास्टली देख लेते हैं आपके लिए कि क्या मैसेज है मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। लाइफ शुड बी effortless. When you are taking action to make something happen, it will feel hard, as if you are going against the current of a river. When you are acting to receive, it will feel as if you are flowing with the current of the river. It will feel effortless. That's the feeling of being in the flow with the universe. मैंने अभी आपको डांस विद लाइफ के साथ यही मैसेज जो है वो समझाने की कोशिश करी थी। चीज़ों से लड़ने, यहाँ पर मैसेज क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बार बार ही पढ़ें। मैसेज ये है कि चीज़ों से लड़ने की, झगड़ने की कोशिश मत करो कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है उसमें अपना रास्ता बनाओ, उसके साथ फ्लो करो, उसके साथ मूव करो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, है ना। और उसके साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ चीज़ों को छोड़ दो, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। एफर्टलेस लाइफ होनी चाहिए। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। सरेंडर कर दो डिवाइन को, जैसे हो रहा है आपकी मर्जी। अगर मेरे मन का सा हो रहा है तो थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग से सब कुछ हो रहा है। और अगर कुछ मन का सा नहीं हो रहा है तो बस फिर यही समझना है कि ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। यहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो एफर्टलेसली यहाँ पर जो है वो चीज़ों को अपनी लाइफ में अभी आगे लेकर जाना है। बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने से जो है वो कुछ भी नहीं होगा। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, एंड साथ में यूट्यूब के नोटिफिकेशन से अपने नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें। एंड क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healeroftheages717.com। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर से मेल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मून स्टोन को चूज़ करा है, साथ में एंजल नंबर 12 को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, बेसिकली कौन सी चीज़ें आगे जाके आपके सामने आने वाली हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो आंखें बंद करके आप लोग डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। अगर कोई भी क्वेश्चन भी है ना आपके माइंड में, तो आप उसके रिलेटेड भी गाइडेंस मांगें। कोई कंफ्यूजन भी है तो उसके रिलेटेड क्लैरिटी मांगें। तो देखते हैं यहाँ पर, शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर अगर मैं आपकी इस वक्त हाल फिलहाल की एनर्जीज की बात करूँ, आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए,
अपने आप को अच्छी वाइब्रेशन में रखने के लिए, अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए काफ़ी सारी मेहनत कर रहे होंगे। यहाँ पर जो भी लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ करा है, आप लोग मेडिटेट कर रहे होंगे, आप कुछ कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, आप कुछ कुछ हीलिंग कर रहे होंगे, साथ में कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, कोई नया बड़ा कदम उठाना चाहते हो, किसी न्यू बिगनिंग के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो, किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, किसी नए आइडिया के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो। बस आपको ये जानना है कि आगे भी सब कुछ ऐसा ही रहेगा या नहीं, या आगे कोई दिक्कत है, या आगे कोई कमी है लाइफ में। ऑफ कोर्स अभी भी आप लोग अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो, कुछ चीज़ों से थोड़ा सा परेशान भी हो, कुछ चीज़ों की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी हो, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए दिख रही है, बट ओवरऑल मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग के लिए कि आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हो, अपने शेड्यूल को अच्छे से आप लोग आगे लेकर जा रहे हो, सही रास्ते पर आप लोग, जैसे मैं देख रही हूँ कि आगे बढ़ रहे हो। आगे जाके यहाँ पर मुझे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती हुई नज़र आ रही है। वेल्थ बढ़ रही है, घर में बरकत हो रही है, पैसा अच्छा आ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन आप लोगों की यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, जॉब करते हो तो, बिजनेस करते हो तो वहाँ पर आपको तरक्की मिल रही है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन सारा जो अभी खेल रहने वाला है वो है न्यू आइडियाज़ का, एक न्यू माइंडसेट का, क्रिएटिविटी आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी अपनी। ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। देखते हैं यहाँ पर और भी कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या हैं। कुछ सीक्रेट है यहाँ पर, कुछ सीक्रेट से माने तो कुछ चीज़ें मुझे भी यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियरली शो नहीं करी जा रही हैं आप लोगों के लिए, कुछ बिहाइंड द सीन जैसे चल रहा है। मैं देखते हुए यहाँ पर ग्रुप नंबर 2, जस्टिस, वाओ, चैरियट, द मून एंड फूल। माय गॉड, सारी मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं फ्यूचर के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग नॉर्मल, मेरा मतलब है कहने का कि आप बहुत स्पेशल हो। स्टार सीड्स वाली एनर्जी है यहाँ पर। लाइक अगर पिछला जन्म भी है आप लोगों का, आपने बहुत अच्छे कर्म कहीं ना कहीं करे होंगे, आपके बहुत अच्छे कर्म कहीं ना कहीं रहे होंगे। आई डोंट नो, मुझे पास्ट लाइफ यहाँ पर कुछ लोगों की दिख रही है कि पास्ट लाइफ में आप लोग किसी, जैसे एक क्वीन वाली एक एनर्जी, एक एम्परर वाली एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि खैर मैं पास्ट लाइफ की एनर्जीज में भी इतना डीप में नहीं जाऊंगी। बट अगर मैं बात करूँ कि आपका भाग्य आपको किस तरफ ले जा रहा है, आगे जाके बहुत सारी सक्सेस, नेम, फेम, विजडम, आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस रीडिंग को, बट आगे बहुत कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। और जैसे कोई एक पर्सन चाहता है ना कि मेरी एक ऐसी ज़िंदगी हो, आप वो लाइफ को जियोगे कहीं ना कहीं। ग्रुप नंबर 2, आप लोग अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ऑफिसर रैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपका सपना पूरा होगा। नॉर्मल आपकी जॉब भी है तो आप उसमें बिल्कुल धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। अपना कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, अपनी कोई कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो, बिजनेस अपना कोई शुरू कर रहे हो, वो भी यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। आपकी लाइफ में बहुत वेल्थ है, अबंडेंस है, पैसा बहुत अच्छा है, नेम फेम मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, और स्पिरिचुअलिटी में भी जा रहे हैं। डिवाइन सोल, बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत शांत एनर्जी है। जैसे आपको पता है कि कब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, किसी से क्या बात बोलनी है, किसी से अपनी बात कैसे मनवानी है, ये भी आपको पता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और ये जो इतनी विजडम, ये जो इतनी नॉलेज, ये सब कुछ जो आप मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये क्योंकि नॉर्मल तो सब लोग ऐसे हो गया वैसे हो गया, प्रॉब्लम्स में ही उलझे पड़े, वो उन्हीं चीज़ों में उलझे पड़े। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव उससे बड़ा है, उससे कहीं ऊपर है, उससे कहीं ज़्यादा है। वो चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से एनर्जी है आगे जाके आपके फ्यूचर को लेके, आपकी डेस्टिनी को लेकर, कि आपकी डेस्टिनी में जैसे कि
आप इतनी वेल्थ इकट्ठी करोगे कि कहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो आपकी उसको याद रखेंगे। एक लेगेसी जैसे आप अपनी जो है वो क्रिएट करोगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत आगे जाओगे आप लोग अपनी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2, मैं आपको ये बता दूँ, मून स्टोन को आप लोगों ने चूज़ करा है। यहाँ पर द मून का भी कार्ड है आप लोगों के लिए। बस एक ही ज़रूरत है आप लोगों को, वो ये कि आप खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें थोड़ा सा। आप सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होंगे, और इसी इसमें कोई बुराई नहीं है इमोशनल होने में, सेंसिटिव होने में। हालांकि बस थोड़ी सी चीज़ों में परेशानी रहती है, थोड़ी सी सफरिंग रहती है, थोड़ा सा ऑफ कोर्स वो सब कुछ चलता है, लेकिन खुद को ये बस इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। दूसरा, आपके आसपास बहुत सारा शोर भी रहेगा, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए ये खराब है, बहुत सारे सजेशंस रहेंगे, बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे। लेकिन आपको अपनी इनर विजडम की सुननी है, आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, और आपको उस तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप लोग कितना अपने जीवन को सफल बनाओगे ग्रुप नंबर 2। जिस मकसद से जन्म लिया है, अपना वो पर्पस भी आप लोग पूरा करके जाओगे। जैसे आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा और आप उस पैसे को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी करोगे। आप लोग चैरिटी पर तो बिलीव, ऑफ कोर्स चैरिटी करोगे, लेकिन आप बिलीव करोगे कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं जिससे कि सभी लोगों को एक तरीके से कोई ना कोई ऑक्यूपेशन मिले, सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम बने, सब लोग अपना मनी खुद जनरेट करें, कुछ साइकिल सिस्टम। आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो क्रिएट करने की, बट क्या चल रहा है आपके माइंड में, सबका अलग अलग रहने वाला है। लेकिन आप लोग ऐसे होंगे जो केवल अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप लोग एक एक ग्रुप को साथ में लेके चलोगे। आपकी तरक्की के साथ साथ और भी लोगों की तरक्की जुड़ी होगी, और भी लोग तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। आपके आसपास वाले जो लोग रहेंगे बहुत ही खुश रहेंगे, आप सबको खुश रखोगे। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपके जो भी पर्सन, जो भी पार्टनर होंगे, लाइफ पार्टनर होंगे, वो बहुत लकी होंगे। वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। मतलब आपके ऐसे हैं जैसे जहाँ पर आप जा रहे हो, जिस तरफ आपके कदम जा रहे हैं ना, वहाँ पे आपके साथ जैसे अबंडेंस जा रही है। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब केवल पैसा नहीं, अबंडेंस का मतलब है सुख, शांति, समृद्धि, अच्छी सेहत, खुशियाँ आपके साथ चल रही हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जैसे कदम बहुत शुभ होंगे। कहते हैं ना किसी किसी के कदम, इसके पैर बहुत शुभ है, इसके कदम बहुत शुभ है, इसका आना बहुत शुभ है लाइफ में। तो आई डोंट नो मैं इस एनर्जी में कैसे एक्सप्लेन करूँ, कभी कभी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं इस एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे। बट ओवरऑल आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट जब भी मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है आपकी रीडिंग करते वक्त। बिकॉज जब हम रीडिंग करते हैं तो हम सामने वाली की एनर्जी से कनेक्ट भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो आपसे कनेक्ट करके मुझे बहुत एक रिलैक्सेशन, एक बहुत प्योर सोल हो, बहुत डिवाइन सोल हो ग्रुप नंबर 2। आप लोग डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो। आपकी पास्ट लाइफ्स में भी आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं, आपके अभी भी बहुत अच्छे कर्म रहने वाले हैं। आप लोग बस जैसे आपका कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा, आपके कार्मिक अकाउंट में कुछ है नहीं है। आप अपना पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुकी हो, सब साधना सब क्लियर कर चुकी हो। ये जन्म अभी आप ले रहे हो ना, जो अभी आगे भी हैं, बट वो हैं दूसरों को हेल्प करने के, दूसरों को हील करने के लिए। अब आपको तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप और लोगों के लिए जैसे आ रहे हो इस दुनिया में, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। परफेक्शन, विक्टिम, फॉरगिवनेस, ट्रिकरी। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अच्छे हैं हमें हमेशा हमारे जैसे ही लोग मिले, जैसे हम हैं, जैसा हम सोच रखते हैं, जैसा हमारे थॉट है, जैसे जो भी कुछ है। तो यहाँ पर जो जो परफेक्शन, जो ऑनेस्टी आपके अंदर है, आप उसे दूसरों के अंदर नहीं ढूंढें। मतलब कहने का क्या है कि अब कभी कभी ना जैसे आपने न्यूज़ सुनी और आप दुखी हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है, ये दुनिया है। और बहुत कुछ अगर हम देखें भी तो इस वक्त वर्ल्ड वाइड
मैं पिछले 4-5 मंथ से कह रही थी एनर्जी बहुत इंटेंस है, बहुत इंटेंस है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और वो अभी ठीक हो ही नहीं पा रही है एनर्जी। और अभी देखें तो किस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो गई है आसपास, वॉर एंड दुखी होता है मन ये सब देख के, बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी खैर मैं आपकी रेटिंग की बात करूं तो परफेक्शन में आप खुद को ढालें, और लेकिन उसको दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कही जा रही है कि ये जो सेम एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि लाइफ में आपको आगे जाके कुछ ट्रिकरी लोग मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग जो जस्ट आपसे एडवांटेज लेने के लिए आपसे जुड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ऐसे लोगों को समझना है और थोड़ा सा उनसे दूरी भी बनाए रखनी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अदरवाइज से कुछ लोग केवल ना यूज एंड थ्रो वाली एनर्जी, तो वो आपके साथ रह सकते हैं, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। और नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे है फॉरगिवनेस का, कि मैंने कहा ना कि आप इस दुनिया में अपने और बॉन्ड जो है वो क्रिएट करने नहीं आए हो, आप बस सेल्फलेसली हेल्प करने आए हो, अपना पर्पस पूरा करने आए हो। तो माफ़ कर दें, कुछ लोगों ने अगर आपके साथ गलत किया है तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, डिवाइन के ऊपर छोड़ दें। अपना जो एक वो है ना कि अपन खुद बंधन में नहीं रहे उस चीज़ के, ये मैसेज है यहाँ पर। अभी माफ़ करना, फॉरगिवनेस वाला जो होता है ना, ये कभी कभी बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना है, फॉरगिवनेस को समझना है। ठीक है, यहाँ से और भी कार्ड्स देखते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, इंट्यूशन, ये है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज एंड योर पाथ। डीपनिंग, सो आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है, मैं मैसेज आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आपके आसपास बहुत सारा शोर होगा, बहुत सारे सजेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको करना वो है जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, जो आपकी गट फीलिंग आपसे कह रही है। आपको उस रास्ते पर अपनी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ना है। दूसरा यहाँ पे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज ये है कि आपके रास्ते बहुत अलग हैं, आपकी लाइफ दूसरों से बहुत अलग रहने वाली है, आपके तरीके बहुत अलग रहने वाले हैं, तो लोग कुछ आपको समझेंगे भी नहीं। कुछ लोग आपको देख के कहेंगे ये बहुत ही वियर्ड पर्सन है, ये हमारी मतलब आप हर किसी की समझ में नहीं आओगे, हर किसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, हर किसी से आपका जो है वो एक एनर्जी नहीं सेट होगी। लेकिन आपको अपने रास्ते पर चलना है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना है, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर भी नहीं करना है। वो चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। दूसरा यहाँ पे डीपनिंग का मैसेज है कि आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि जो भी सब्जेक्ट है आपका, आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, आपका कोई भी फील्ड है, उसमें और डीप में जाकर नॉलेज लो, उसमें और उसकी डीप उसकी गहराई में उतरो, उसको और जानो, उसको और समझो। ठीक है ना, ये चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि काम करना है। कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, हीलर्स हैं, मुझे ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए मिल रहा है। आप टैरो रीडर ही हैं खुद ही बट आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। आपको और डीप में जाना है, आप अकल साइंस के किसी और भी स्ट्रीम से हैं, आपको और डीप में जाना है और अपने लिए नॉलेज लेनी है। ठीक है, और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, गॉड एक्ट फ्रॉम योर इनेट विजडम, ये वाला कार्ड जो है ग्रुप नंबर 1 में भी था। और सी आपके लिए मैसेज यहाँ पर यही है कि अपनी विजडम से डिसीजन लेने हैं, दूसरों के कहने में आके कुछ नहीं करना है। आप किसी भी लोग से मिलो, किसी भी पर्सन से मिलो, उसकी वो वाइब्स को समझो। कुछ लोग थोड़े से मैनिपुलेटिव लोग जो हैं वो आगे आपको मिल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आपका केवल एडवांटेज लेने के लिए वो आपके साथ हो रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है ना। वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। आप लोग चाहे मून स्टोन को भी जो है वो वेयर करें, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि आप लोग खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं।
अब मून स्टोन इसमें आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, तो मून स्टोन को आप वेयर करें। और या फिर से अगर आपको ऐसा है कि नहीं मुझे करियर में आगे करना है, मुझे और क्रिएटिव होना है, इन दैट केस आप सिट्रीन को वेयर कर सकते हैं। तो लिंक मैं आपको दे दूंगी इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से अपने लिए परचेज कर सकते हैं। मून स्टोन में पेंडेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी अपने लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है। टंग की, कीप योर हार्ट ओपन नो मैटर वॉट। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि दुनिया के जैसा नहीं बनना है। आपकी अपनी एक अलग पहचान है, आपका अपना एक अलग ऑरा है, आपकी अपनी एक अलग जो है वो पर्सनैलिटी है। तो खुले दिल से करो जो करना है, अपना मन मार के मत करो। ऑप्शन फर्स्ट के भी था कि सेल्फलेस सर्विस है, एंड यहाँ पर भी यही है। जिस भी तरीके से हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, करो। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपको बेसिकली भेदभाव नहीं करना है। आई डोंट नो, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है। पार्शलिटी नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है। आपका मिशन अलग है। ओके, यहाँ से देखते हैं और क्या मैसेज है। ट्रिप नंबर 2, in a temple devotion tune into the portal of your heart। यहाँ पर सारे मैसेजेस वही आ रहे हैं। बहुत ही पावरफुल सोल हो। ग्रुप नंबर 2, आप लोग अपनी लाइफ में जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हो। साथ में आप लोग ऐसे लोग हो जो अगर दूसरों को भी ब्लेसिंग्स देंगे ना, तो उनको भी आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो फलेंगी, उनकी भी वो भी फलेंगे फूलेंगे। बेसिकली आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे वो सच होंगे। कुछ ऐसा आप लोगों को एक मैं बोलूँ तो गॉड गिफ्ट होगा। यहाँ पर मैं ऐसा चीज़ देख रही हूँ। आप लोग ये एस्ट्रोलॉजी या अकल साइंस में आप लोग सीख सकते हैं। अभी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इस बाहरी दुनिया में तो बहुत शोर है, यहाँ पर वो सेटिस्फेक्शन वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अपने अंदर ढूंढना है। आप ये समझो कि आपका मन जो है वो एक मंदिर है। अब उसमें बुरी फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, कुछ लोगों के लिए कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसमें केवल पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आई नो अभी आज के टाइम पे वो बहुत मुश्किल है, और अभी जो करंट इंटेंस एनर्जीज और चल रही हैं पीक पे, उसमें वो और भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। अपने मन को वो रिलैक्सेशन नहीं मिल पा रहा होगा इस वक्त किसी को भी अपनी लाइफ में, जो एक कलेक्टिव एनर्जीज है कहीं ना कहीं। लेकिन आपको इसी पे काम करना है, आपको वही चैनल करना है, आपको पीस को ही चैनल करना है। ये मैसेज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वर्ल्ड पीस के लिए प्रेयर करिएगा आप लोग। आई नो आप लोग कुछ चीज़ें आपको समय के साथ ही पता चलेंगी। ग्रुप नंबर 2 में कुछ चीज़ें आपको खुद ही ढूंढनी है, कुछ चीज़ें आपको खुद ही समझनी होंगी। ये मैसेज है आपके लिए। टेक अ ब्रेक, ए लाइफ्स वर्क नॉट ए सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। इट्स ओके अगर आप रेस्ट चाहते हैं, इट्स ओके अगर आप थोड़ा अपने लिए समय चाहते हैं। बिल्कुल भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मन करे, यहाँ पर कहा जा रहा है, तब आप काम करें। अपने को प्रेशराइज नहीं करें किसी भी काम के लिए, खुशी के साथ काम करें। जब भी लगे कि ब्रेक लेने की नीड है तो आप ब्रेक ज़रूर लें। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि एक मशीन के तरीके से काम नहीं करना है, एक रोबोटिक लाइफस्टाइल नहीं रखनी है। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आप रखें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपको क्या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या मैसेज है। ट्रिप नंबर 2, money comes to me effortlessly and easily. If you have held thoughts in the past that the only way money can come to you is through your job, then let that thought go. Can you appreciate that as you continue to think that it must be what you experience? Tell it different story. Money can come from any and every direction. देखो यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज आप लोगों के लिए ये है। मनी को लेके मैंने इसलिए आपको मनी के रिलेटेड भी कुछ है तो मैंने आपको सिट्रीन सजेस्ट किया। मनी का ही स्टोन है सिट्रीन जो है, आप वेयर कर सकते हैं इसको। बाकी मैंने मून स्टोन आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए सजेस्ट किया। अभी मैसेज यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे नहीं सोचना है कि केवल मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है, या पैसा कमाने के लिए मेरे पास केवल मेरी एक 9 to 5 जॉब ही एक ऑप्शन है। आप अपने लिए एक डिफरेंट स्टोरीज को अपने माइंड में क्रिएट करें कि मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है।
अपने लिए नए-नए आइडियाज़ के बारे में सोचें, नए-नए तरीके के बारे में सोचें और उनके ऊपर यहाँ पर काम करें। पैसा कमाने का केवल एक सोर्स नहीं है, आपके पास डिफरेंट सोर्सेज़ से इन फ्यूचर जो है वो पैसा आएगा। तो आपको उसी माइंडसेट से अपने लिए जो है वो आगे सोचना है, काम करना है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें। बाकी क्रिस्टल आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। और अपने लिए अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।